पीजीपी में क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि सच एक्सपेंडिचर की प्रोविजन, इसमें आपको सेक्शन 35 पूरा लिखकर आना होता है। नेक्स्ट कहता है डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम, तो कौन कौन सी डिडक्शन मिल जाती है पीजीपी हेड में, आपको सेक्शन 30 to 36 आपको लिखकर आने हैं। ठीक है, 30 to 36 मतलब 30, 31, 32, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा जी, इसमें ना 30 हो गया, 31 लिखाना, 32 लिखाना, 35 सर्टिफिकेट, ये तो यही आ जाएगा, इसमें आपका काम हो जाएगा। 36 के खर्चे लिखाना आपका काम हो जाएगा। 32 तो है डेप्रिसिएशन वाला, आराम से आप लिख लोगे। इसके ऊपर तो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आपका काम बन जाएगा आराम से। ठीक है, बड़े सिंपल है। अब आगे आओ, नेक्स्ट देखना एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली एडमिसिबल एंड नॉट एडमिसिबल। अब एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे वो अलाउेबल कह दे चाहे वो एडमिसिबल कह दे, एक ही बात है। मतलब अब ये वाले का आंसर क्या होगा, सेक्शन 30 to 36। मेरी बात समझ में आ गई। अब नॉट एडमिसिबल क्या है, चाहे वो नॉट एडमिसिबल कह दे चाहे वो डिसअलाउड वाले कह दे, एक ही बात है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर में आपको सेक्शन 40 लिख कराना होता है। ठीक है, इसके आंसर में आपको सेक्शन 40 लिख कराना होता है। अब आगे देखना एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग अमंग एम्प्लॉय। अब फैमिली प्लानिंग का खर्चा ये आपको शॉर्ट नोट में पूछता होता है कभी कभार। ठीक है, तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना है, ये ना जो आप सेक्शन 36 में देखोगे उसमें आपको ये मिल जाएगा। 36 में आपको काफी सारे इसके फर्दर छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हीं में आपको ये फैमिली प्लानिंग वाला भी मिल जाएगा कि कंपनी के केस में ये मिलता होता है। जो कंपनी एसएससी होता है ना, ये उनको मिलता होता है, और उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पूरा होता है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है फैमिली प्लानिंग का वो आपको 5 इंस्टॉलमेंट में आपको मिलता होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये सारी बातें लिख कर आनी होती है। अब आगे देखना, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीम्ड प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स कौन सा है पीजीपी में, तो इसमें आपको सेक्शन 41 लिख कर आना होता है। ठीक है, अब आगे देखना अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आपको सेक्शन जो अपना 35D है ये पूरा लिख कर आना है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का आप उसका मीनिंग बता दोगे, कौन कौन सा इसका एलिजिबल एसएससी होता है आप वो बता दोगे, साथ ही साथ इसमें आप बता दोगे कि इसकी जो डिडक्शंस होती हैं वो कैसे निकालते हैं, उसकी क्या लिमिट होती है। मेरी बात समझ में आ गई बच्चों, ध्यान रखना है इसके ऊपर जो वीडियो है, ये वाले जो हमने अभी बातें डिस्कस करी हैं, ये वीडियो इसके रिलेटेड आपको अपकमिंग डेज में मिलेगी। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे का आजकल में एग्जाम हो, तो उनके लिए हमने ये वीडियो आज ही मैंने कवर कर लिया है कि पीजीपी में आपके किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दैट उन बच्चे का इस वाली वीडियो से इनको समझ में आ जाए एटलीस्ट कि पेपर में एग्जाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर में आपको क्या लिखना होता है। ठीक है ना। और लेकिन अगर किसी के थोड़े पेपर अभी देरी है जिसके पेपर में, तो उनको तो फिर वीडियो मिल ही जाएगी। लेकिन अगर किसी का आजकल में है तो प्लीज बच्चे आप इनको ऐसे देख लेना, इनके ये वाले क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं और आंसर में मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको क्या क्या लिखना होता है, सो दैट आपके पास जो भी अवेलेबल नोट्स या बुक्स हैं आपकी हेल्प हो जाए। ठीक है, आई होप आप बच्चों को ये बातें क्लियर हो।